उत्तर प्रदेश का कानपुर वैसे तो अपने चमड़ा उद्योग व अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कारखानों के लिए जाना जाता है, लेकिन चुनावी मौसम में कानपुर शहर का कानपुर सट्टा बाजार हमेशा से सुर्खियों में रहता है। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कानपुर सट्टा बाजार का सर्वे 95% तक ठीक रहा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भारत की 543 लोकसभा सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार मौजूद है, जिसके मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस समय जेल में बंद है, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कर रही है। दोस्तों, इन 14 लोकसभा सीटों में 6 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 8 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हमेशा से ही नक्सलियों का गढ़ भी माना जाता है। बेरोजगारी, गरीबी व भुखमरी यहाँ की आम समस्या है। दोस्तों, इन 11 लोकसभा सीटों में 5 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 6 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब छत्तीसगढ़ के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा संघ यानी कि आरएसएस की लोगों के बीच जमीनी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की इन 29 लोकसभा सीटों में 20 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 9 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मध्य प्रदेश के बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। इन 42 लोकसभा सीटों में 26 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, वहीं 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत के सबसे संपन्न राज्यों में से एक है। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, पहले भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी के साथ गठबंधन था, परंतु मुख्यमंत्री बनने की होड़ में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के बीच गलत संदेश गया, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की इन 48 लोकसभा सीटों में 15 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 30 सीटें इंडिया गठबंधन सीधे सीधे जीत रहा है, वहीं 3 सीटें यहाँ की अन्य पार्टियां भी जीत रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहां से खुद असरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कमजोर मानी जाती है, जिसका खामियाजा भाजपा को इस लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, तेलंगाना की इन 17 लोकसभा सीटों में 7 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 10 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, तेलंगाना के बाद अब हम चलते हैं केरला में, जहाँ पर कुल 20 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, केरला के अंदर मुख्य तौर पर कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी हैं। ये दोनों ऐसी राजनीतिक दल हैं जो काफी सक्रिय हैं। ये दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। केरल की इन 20 लोकसभा सीटों में 3 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 17 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीट मौजूद हैं। दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु ही ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट मौजूद है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में 4 भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 35 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके बाद हम चलते हैं कर्नाटक। दोस्तों, यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। कर्नाटक राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार भी है। दोस्तों, कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य है जहां पर मोदी मैजिक काम नहीं करता। अब क्यों काम नहीं करता, ये तो एक अलग विषय है, परंतु कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 8 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 20 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार भी है, जिसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की इन 25 लोकसभा सीटों में 10 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 7 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा 9 सीटें यहाँ की लोकल पार्टी वाईआरएस कांग्रेस जीत रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं गोवा की। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा प्रदेश है, जहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं।
इन 2 सीटों में एक सीट भाजपा को व एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते दिख रही है। दोस्तों अब चलते हैं मोदी जी के राज्य गुजरात में। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 26 की 26 लोकसभा सीटें जीती थी। दोस्तों गुजरात को भाजपा व नरेंद्र मोदी का गढ़ भी बोला जाता है। गुजरात से नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत भी थे। गुजरात की इन 26 लोकसभा सीटों में 22 सीटें भाजपा को सीधे सीधे मिलते दिख रही हैं, वहीं 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों अब चलते हैं राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। राजस्थान को भी भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन हाल ही में हुए राजस्थान के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा ने गद्दावर नेता वसुंधरा राजे को सीएम न बनाकर भजन लाल शर्मा जैसे नए कैंडिडेट का चयन किया। इस कारण से राजस्थान में क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज हो गया, जिसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 17 सीटें भाजपा को देखने मिल रही हैं, वहीं 8 सीटों पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। दोस्तों पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा से ही बीजेपी को शिकस्त मिलती आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी। पंजाब की इन 13 लोकसभा सीटों में 2 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 9 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 2 सीटें यहां की लोकल पार्टी अकाली दल भी जीत रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। राज्य में भी भाजपा की ही सरकार है। दोस्तों हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने हटाकर नए मुख्यमंत्री का चयन किया था। इसकी नाराजगी साफ साफ हरियाणा के लोगों में देखने को मिलती है। हरियाणा की इन 10 लोकसभा सीटों में 4 सीटें भाजपा को देखने को मिल रही हैं, वहीं 6 सीटों पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं हरियाणा से सटे हुए दिल्ली की। यहाँ पर कुल 7 लोकसभा सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एक सीट पर कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की इन 7 लोकसभा सीटों में 4 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, वहीं 3 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुल 80 लोकसभा सीट मौजूद है। दोस्तों यूपी भारत की राजनीति में हमेशा एक अहम राज्य रहा है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता हमेशा यूपी से ही होकर जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। उत्तर प्रदेश की इन 80 लोकसभा सीटों में 49 सीटें भाजपा को देखने को मिल रही हैं, वहीं 31 सीट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब बात करते हैं यूपी से सटे हुए राज्य बिहार की, जहां पर कुल 40 लोकसभा सीट मौजूद है। बिहार की इन 40 लोकसभा सीटों में 19 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। तो दोस्तों वहीं 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती दिख रही है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुल 4 लोकसभा सीट मौजूद हैं। यहां पर 2 लोकसभा सीट भाजपा को व 2 सीट इंडिया गठबंधन जीतता दिख रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम की। यहां पर कुल 14 लोकसभा सीटें मौजूद हैं, जिनमें से 7 सीटें भाजपा जीत रही है, तो वहीं 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर कुल 5 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। 2019 के चुनाव में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार 3 सीटें भाजपा जीत रही है, तो वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में आएंगी। उत्तराखंड के बाद चलते हैं उड़ीसा। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दोस्तों उड़ीसा में भाजपा 5 लोकसभा सीटें जीत रही है, तो वहीं 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। इसके अलावा 10 लोकसभा सीटें यहाँ की लोकल पार्टी बीजू जनता दल जीत रही है। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो वहीं 4 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्किम की, जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेघालय की, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा को व 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर भी 2 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 1 सीट भाजपा को व 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड की, जहां पर 1 लोकसभा सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है।
नागालैंड के बाद हम बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां पर 2 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। मणिपुर की ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एक सीट भाजपा को मिलती दिख रही है, तो वहीं एक सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर 1 लोकसभा की सीट मौजूद है। ये 1 लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अंडमान निकोबार के बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, जहां पर भी 1 लोकसभा सीट मौजूद है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप के बाद हम चलेंगे दादर नगर हवेली, जहां पर लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं, जिनमें से 1 सीट भाजपा को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। दादर नगर हवेली के बाद हम चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर कुल 1 लोकसभा की सीट मौजूद है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तो दोस्तों, अंत में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कुल 543 लोकसभा सीट मौजूद हैं, जिसमें 244 सीट भाजपा को मिलती दिख रही है, तो वहीं 280 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और इसके अलावा 19 सीटें अन्य पार्टियों को देखने को मिल रही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।